सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गत कक्षा में पढ़ा था स्वकर्मणतम अभ्यर्च, एक विशेष बात पढ़ी थी 18वें अध्याय की। अपने कर्मों के द्वारा तम अभ्यर्च, उसकी अभ्यर्चना करें। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, जिससे सब भूतों की प्रवृत्ति होती है। येन सर्वम इदम ततम, जिससे ये सारा विस्तार है। तो ऐसा करते हुए सिद्धिम विन्दति मानवः। तो आपको एक होमवर्क दिया था मैंने, याद है? भूल गए? हाँ, तो मैंने ये बताया था कि आपने अपने किन किन कर्मों को पूजा बनाया 24 घंटे में, तो वो बताना है। तो क्या शेयर करेंगे आप? कक्षा में बताएंगे? हाँ बताइए, माइक दे दो अन्ना जी। ओम दीदी, मैं रोटी बनाने टाइम हूँ, ये ये सब मेरे को कृष्ण समझता हूँ। इनके लिए बना कृष्ण, इस रूप में ये लोगों के लिए मैं भोग लगाने के लिए रोटी बना रहा हूँ। इसी भावना से लगा। क्या बात है, रोज ऐसे ही बनाना। और रोज ये मैसेज करता हूँ। ये मैसेज करते हो ना? जी जी, आप जो और बोला है तब से ये थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, हाँ, 1-2% तो अभी तो हम प्रयास पूर्वक कर रहे हैं, प्रयास कर रहा हूँ। बुद्धि पूर्वक मतलब कर रहे हैं। अभी दिख नहीं रहा है उसमें कृष्ण, नहीं नहीं, दिख तो मनुष्य ही रहे हैं अभी, लेकिन क्योंकि गीता ने कहा है, क्योंकि बड़ों ने कहा है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा है, तो ऐसा अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करते करते व्यक्ति वैसा हो जाता है। शुरू में नहीं होता है, एक ही दिन में नहीं होता है। फिर आप कहोगे फिर तो झूठ हो गया ये, जब हमें कृष्ण दिख ही नहीं रहा है और फिर हम कह रहे हैं कि कृष्ण के लिए बना रहे हैं, और अंदर से तो पता है कि ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए बना रहे हैं, तो ये तो असत्य हो जाएगा। असत्य नहीं है, अभ्यास ऐसे ही करना होता है। अभ्यास का यही तरीका है। जब आप व्यायाम करना शुरू करते हैं तो जिस दिन आपकी कमर लगती नहीं है घुटनों में, मतलब सिर सिर घुटनों में लगता नहीं है, पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो, और आप अपने मन में ये भाव कर रहे हैं कि मैं तो इतना, मेरा शरीर फ्लेक्सिबल है कि एकदम से गर्दन को घुटनों में लगा देता हूँ। तो यद्यपि पहले दिन ये सत्य नहीं है, लेकिन ये आपका भाव है, ये कुछ दिन में आपकी गर्दन घुटने से लगा देगा। जैसी व्यक्ति भावना करता है ना, फिर कुछ दिन में वैसा बन जाता है। आपको पता है कि कोई भी माँ के गर्भ से शराबी पैदा नहीं होता है। जो आज अव्वल दर्जे का शराबी है, वो इतना ही इनोसेंट बेबी था अपनी माँ के गर्भ से जब निकला तब। तो कैसे बन गया वो? वैसी भावना कर करके। और पहले दिन जब उसने टच किया, उस दिन भी वो शराबी नहीं था। एक बार किसी के कहने से ले करके तो देखो, अच्छा ना लगे तो छोड़ देना। और अच्छा नहीं भी लगा होगा शायद, लेकिन फिर किसी ने चढ़ा दिया होगा उसको। जो आज जिसको हम चोर कह रहे हैं, दुराचारी कह रहे हैं, वो अपनी माँ के गर्भ से ऐसा थोड़ी पैदा हुआ था। वो भी ऐसा पवित्र ही हो, लेकिन जैसी जैसी संगति में व्यक्ति आता है, जैसे जैसे विचार करता है, जैसी जैसी भावनाएं करता है, वैसा वैसा बन जाता है। तो दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। अच्छे लोगों को बुरा भी बनते देखा है, बुरे लोगों को अच्छा भी बनते देखा है, संगति और भावना के कारण।
महात्मा बुद्ध की संगति मिल जाती है तो अंगुलीमाल नाम का जो डाकू था, लुटेरा था, वो सन्यासी योगी बन जाता है। क्योंकि आत्मा तो वही है ना सब में, आत्मा दूषित नहीं होती है कभी भी। अंतःकरण, बुद्धि, विचार, भाव ये जैसी संगति में आए वैसे बन गए थे। अब यदि किसी अच्छी संगति में आए तो वो चेंज भी हो सकते हैं, इसमें कौन सी बात है। तो ये हमारे अच्छे मित्र हैं जो हमारे शास्त्र हैं। गीता में योगेश्वर, कृष्ण और अर्जुन ये हमारे अच्छे मित्र हैं, ये हमारे अच्छे गुरु हैं। किसी को और कोई गुरु ना मिले, भगवान कृष्ण को गुरु बना लें, और कोई सखा ना मिले, अर्जुन को सखा बना लें। तो जैसे उन्होंने अपना उद्धार किया हम भी कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि को बना लें गुरु, पाणिनि को बना लें, महर्षि दयानंद को बना लें, महात्मा बुद्ध को बना लें, भगवान महावीर को बना लें, गुरु नानक देव जी को बना लें। अगर हमें वो संस्कार हैं और हमें आगे बढ़ना है तो हम उनके माध्यम से, संगति के माध्यम से बढ़ सकते हैं। तो पहले तो ये भाव करना ही होता है, और अपने प्रति भी यही भाव करना है कि मैं बिल्कुल विशुद्ध आत्मा हूं। किसी को गुस्सा आता है तो मैं एकदम शांत आत्मा हूं। तो पहले दिन लगे तो झूठ है, इतना गुस्सा आता है तो कैसे हम कहें, क्योंकि वो बनना है ना, तो जो बनना है वो बोलना है। हाँ, गुस्सा आता है तो उससे उल्टा बोलना है, मैं बहुत शांत आत्मा हूँ एकदम से। और हो सके तो दूसरे को उपदेश भी दिया करो शांत रहने का। अब ऐसे तो दे नहीं सकते, सुनेगा कौन। जो खुद गुस्सा करता है वो शांति का उपदेश दे तो उसका कौन सुनेगा। तो कल्पना में दिया करो। फिर शीशे के सामने खड़े होके सोचो कि सैकड़ों लोग आपके, हजारों लोग आपके सामने बैठे हैं, और फिर आप कहो कि देखो शांति में कितना आनंद है, शांत रहना कितना अच्छा है, शांत व्यक्ति का चेहरा कैसा होता है, शांत व्यक्ति से सब कैसे प्रीति करते हैं। ऐसे शांति के ऊपर लंबा सा भाषण दो एक, और फिर आप देखेंगे कि साल 6 महीने में आपका चित्त ही शांत हो गया। आप भूल ही गए कि कभी आप नाराज भी होते थे, गुस्सा भी करते थे। अगर आप आलसी हैं, महा आलसी हैं, तो आप बार बार ये कहो कि मैं अत्यंत पुरुषार्थी हूँ। एक क्षण के लिए भी कभी आलस से मेरे पास टिक नहीं सकता है। और ये बात कब कहो, जब खाट में पड़े हो आलसी बन के, तब बोलो। आलसी हुए हुए, आलसी हुए हुए अपने मन को क्या सुनाओ, पुरुषार्थी। ना, गलत नहीं है ये सही है। आप बन जाओगे थोड़े दिन में। ये आलसी बने कैसे पता है आपको। आपने कभी छोटा सा आलस्य किया होगा बच्चे में, और फिर आपके माता पिता ने कहा ये तो बिल्कुल आलसी बच्चा है, ये देखो इसका भाई कितना अच्छा है। फिर आप डबल आलसी बन गए। फिर आपकी बहन ने भी कहा होगा सच में ये बड़ा आलसी है। फिर पड़ोसी ने, ये लड़का तो तुम्हारा बिल्कुल आलसी है। फिर रिश्तेदार ने भी, ये तो बिल्कुल आलसी है। ऐसे 1000 लोगों का आलसी 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 सुन के आप आलसी ही हो गए, आशीर्वाद हो गया। तो अब उल्टा करना है, दूसरे का सुनना नहीं है। दूसरे कहें तो भी उसको स्वीकार नहीं करना है मन में। दूसरे कहें कि आलसी है तो अपने मन में को नहीं, हम आलसी नहीं है। और खुद को भी नहीं मानना, दूसरों का भी नहीं सुनना, अपने आप को भी नहीं सुनाना। जो बनना है वो सुनाना है। तो चलो, इन्होंने तो अपना बताया, अन्ना जी ने तो, कि जब खाना बनाया तो ये सोचा कि इन सब में भगवान कृष्ण का ही रूप है, और उसी के लिए मैं खाना बना रहा, उसी को भोग लगाने के लिए बना रहा हूँ। तो फिर कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा। जब कल्पना ही अच्छी लगती है, ये तो कल्पना है ना अभी तो। फिर किसी को ओम बोलते ना, हाँ, वो टाइम में मैं कृष्ण का नाम नहीं लेता, ओम नमो देवात्मा बोलता हूँ। हाँ, तो महसूस लगते है, बढ़ूंगा, मेरा विश्वास महसूस है। लगता है। अभी तो केवल कल्पना की तो भी अच्छा लगता है, कल्पना में भी अच्छा लगता है। और जब सचमुच ये दृष्टि हो जाएगी तो
तब तो क्या कहना, फिर तो आनंद हो जाएगा। और अपने शेयर करो, अपने अपने, इन्होंने तो अपना शेयर किया, आपने कोई ऐसा भाव किया हो विपिन जी, कोई कर्म को पूजा बनाया हो आपने? ओम दीदी जी, हम पूजा ही याद करते रहे, जो काम करते थे। कभी बहन जी बोली पूजा करने के लिए, इसको कैसे पूजा नहीं तो करेंगे। कौन सा काम, वो तो बताओ, वो याद तो हम रखना गए ही थे, था। एक आए थे अपने इलाके से ही, जिले से घूमने वाले हाँ। परिजन, दो व्यक्ति थे। तो हम और भाई सुरेंद्र जी दोनों गए थे। तो हमारे मन में चल रहा था इसको घुमा के चलो जल्दी। अब तो हमको ये तो पूजा करना है, तो जल्दी निपटाना नहीं है, इसको हाँ। संपन्न करना है। तो बार बार हम पूजा ही बैठ नहीं नहीं तो पाया फिर मन में। मतलब ऐसे जब सोचा तो वो जो बेचैनी थी कि जल्दी निपटा के चले, वो चला गया ना, फिर हाँ फिर लगा। बेचैनी का भाव हट गया ना। हम्म, तो ऐसे ही बनाना है। मतलब पूजा पूरा याद करते रहे कि आज पूजा करना है, पूजा कर। तो कल तो क्लास हुई नहीं, फिर परसों परसों किया कि कल भी नहीं नहीं, किया? कल थोड़ा कम हो गया। कल थोड़ा कम, क्योंकि किसी ने हाँ पूछा ही नहीं कि पूजा हुई कि नहीं, तो बोल जी। छोड़ो अब। तो आज फिर करना है। हाँ भाई ब्रह्मचारी, कुछ किया अभ्यास? ओम दीदी जी, दीदी कोशिश की सभी में ईश्वर का एक रूप देखने की। यही सभी ईश्वर की आत्माएं ईश्वर के घर से आई हैं। किसी की भूल चूक भी देखी तो कोशिश की कि अभी आत्मस्वरूप में नहीं है, ऐसा भाव मन में लाने की कोशिश की हर समय। तो अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? अच्छा। अच्छा लगता है। हाँ जी, और किसी को अपना शेयर करना है अनुभव? हाँ उधर दो उसको, ब्रह्मचारी को। ओम दीदी, जी। मैं अभी संवाद कर रहा था, तो इससे पहले इस भाव से कर रहा था कि जो विज्ञापन चल रहा है उसमें तो इन लोगों को मालूम ही है, फिर ये वही चीज़ें मैं भी बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा लगता था कि इरिटेशन होता था कि जी क्या, वही बात नहीं बता, पता ही है फिर भी क्या बताना। जी, जी। फिर लगा कि नहीं, लोगों को मेरे बताने से और विज्ञापन के बताने से अंतर आएगा। मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो विज्ञापन में वो भाव नहीं है जो मेरे अंदर जो भाव होंगे, तो उनको अच्छा लगेगा, मेरे को भी फिर उसके बाद में अच्छा लगा। हाँ तो ऐसे भाव किया, तो क्योंकि मैं तो मेरी पूजा कर रहा हूँ ना, विज्ञापन वाला जो कार्य जिसको करना था वो उसकी पूजा थी, और अभी जो मैं संवाद कर रहा हूँ ये मेरी पूजा है। एक ही पूजा, एक ही आरती को सब लोग गाते हैं ना मंदिर में जाके। तो हम ये तो नहीं कहते कि यही आरती ओम जय जगदीश हरे, अभी पीछे वाले ने तो गाई थी, अब मैं क्या सुनाऊं इस भगवान जी को, गा तो चुका, उसने अपनी गाई थी, मैं अपनी गा रहा हूं। तो हमें ये लगे कि भाई ये तो हो ही गया था काम, अब बार बार इसको क्या, नहीं मैं अपने हिस्से का कर रहा हूं ना। तो ये अच्छा आपने ठीक सोचा। यज्ञ में किसी ने आहुति लगाई, बोली यज्ञ चल ही रहा है ना, तो मैं क्या आगे जाके आहुति लगाऊं, वो अपने हिस्से की डाल रहे हैं, मैं भी तो अपने हिस्से की एक आहुति डालूं, यज्ञ तो चल ही रहा है। हाँ जी कृष्ण मिलन जी, क्या पूजा किया आपने? माइक माइक। प्रणाम। जिस दिन पूजी के विषय में बात उठी है, उस दिन से मैं 3:30 बजे तैयार होने लगता हूँ। अच्छा पूजा अपनी पहले 6:30 से 7 के बीच में तैयार होता था। जब अच्छा। भूख एहसास होती थी उस समय नहाता था। अब मैंने सोचा पहले ही से पूजा भाव शुरू कर दें। हाँ। तो सुबह सुबह जो गायत्री कैसा मंत्र, लग रहा है आपको? अब तो काफ़ी दिनचर्या, वजन भी बढ़ गया 2 किलो इस बार। हैं, घट गया बढ़ गया? अपने तो घटाने का संस्थान है, ये उल्टा कैसे हुआ? वजन तो ज़्यादा नहीं है दीदी। अब अच्छा मतलब 61, आपका बढ़ाने वाला ही था। नहीं नहीं, 61 आए थे तो 62 हो हाँ गए। नहीं ठीक है, कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो अंडरवेट होते हैं, तो उनको बढ़ाना ही होता है, ठीक है, तो उस उनका बढ़े अब तो अच्छा जैसे है। गायत्री मंत्र पहले बैठ के करते थे, अब नहा भी रहे तो गायत्री मंत्र कर रहे, ब्रश कर रहे तो गायत्री मंत्र कर रहे। इस समय जिस चल रहा है। चलिए बहुत अच्छा। आज मातृशक्ति, कोई अनुभव? पूजा बनाया, कर्मों को नहीं बनाया। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, बताओ।
जैसे हम भी यज्ञ में जाते हैं हाँ। तो पहले तो ऐसे ही 2-3 बार तो यज्ञ में ऐसे हुआ कि बिना जल्दी-जल्दी में ऐसे कर देते थे और अभी कुछ दिनों से पूरा मतलब कि अच्छे से श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करके कि हे परमपिता परमेश्वर आप सभी के जीवन को शांति में और आनंद में रखना, यही आपकी पूजा है, इसको स्वीकार करना आप। यज्ञ की तैयारी करते समय हाँ। ऐसे भाव किया। हाँ, जो भी यज्ञ की तैयारी करते हैं ये आप ही के लिए कर रहे हैं। और पहले तो ऐसे डाल देते थे कि डालना है नहीं, मेरे को 2-3 रंगोली। बार तो मुझे ऐसे ही डल गई थी जल्दी-जल्दी में ही रंगोली और उसमें डालने लगा का। था कि मेरी उसमें श्रद्धा भी नहीं थी। 2-3 बार मतलब कि टूटी थी श्रद्धा उसमें बीच-बीच में। फिर मुझे लगा कि ये तो मतलब कि गलत हो रहा है, उसको मैंने पकड़ के फिर भगवान से बोला कि आप तो इसको आप ही ठीक कर सकते हैं, मुझे आपने दिखाया है तो फिर उन्होंने ठीक करवा दिया तो उनके लिए ही तो समर्पित कर आपको दिया। कौन से वाला अच्छा लगा? श्रद्धा भाव वाला काम करना अच्छा लगा कि बिना श्रद्धा वाला नहीं, काम? श्रद्धा भाव वाला। क्योंकि काम तो रोज करना ही है वही। तो अब उसको दोनों भाव से आपने करके देखा, एक श्रद्धा भाव से भक्ति भाव से करके देखा, एक बिना श्रद्धा के ऐसे ही करके देखा। तो आपने जितने भाई बहनों ने भी बताया, आपकी सबकी अनुभूति है कि इस वाले भाव में ज्यादा अच्छा लगा। तो जो अपने को अच्छा लग रहा है वो क्यों ना करें हम? वो तो करना ही चाहिए ना। फिर जो अपने को अच्छा लगता है तो प्रयास पूर्वक भी करना चाहिए। माता जी। ओम दीदी प्रणाम। ऐसे में बच्चों को पढ़ाने जाती थी और वो शोर करते हैं बीच बीच में, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मैं 1-2 बार डांट भी देती थी कस के। तो कल मैं सोच के गई थी कि आज अगर बहुत शोर करेंगे तो अब ये भगवान का रूप है, डांटूंगी नहीं। नहीं, भगवान को भी डांट सकते हो शोर करें तो। तो हाँ, फिर कल मैं गई तो कल वो भक्त जो होते हैं भगवान जी को भी डांट देते हैं ज्यादा शोर करे तो। तो कल वो शोर ही नहीं किया उन्होंने। मैं अच्छा। बड़ा आश्चर्य, नहीं आज तो मैं सोच के भी आई थी कि मैं डांटूंगी और आज इन्होंने खुद भी शोर नहीं किया। पहले से अगर ऐसे भाव बना लेते हैं तो फिर काम भी हल्का हो जाता है और अपने आप सरल हो जाता है। तो कल और बहुत वो अच्छा लगा। रिस्पॉन्स भी मिलता है हमें बाहर। जब हम पहले ये सोच के जाते हैं ना कि बड़े उद्दंड बच्चे हैं तो उद्दंड ही मिलेंगे। और अगर ये सोचे कि भगवान का ही रूप है तो वो भगवान का ही रूप मिलेंगे। फिर उधर से वैसा ही रिस्पॉन्स आता है जैसा हम भेजते हैं ना उनको। ये साइंस है एक। जैसा हम किसी दूसरे को भेजेंगे जो भावना उधर से वो ही आएगा। अगर आप किसी को, किसी भी महिला को, किसी बहन को आप कहेंगे कि ये मेरे लिए तो मेरी माँ ही है, या छोटी हैं तो मेरी दीदी है, मेरी बहन है, तो उधर से वही रिस्पॉन्स आएगा आपको। वो भी आपको पुत्रवत ही देखेंगी, वो भी आपको अपने भाई बहन की तरह से ही देखेंगे। आपने किसी को बहुत श्रद्धा भक्ति से किसी के प्रति आपने कोई भाव रखा तो उधर से वो भी श्रद्धा भक्ति का ही उत्तर आएगा। और आपने यदि कहीं मन में थोड़ा भी कहीं द्वेष भाव रखा, घृणा भाव रखा, कोई त्रुटि ढूंढने का भाव रखा, उधर से भी वही रिस्पॉन्स आएगा। तो ये साइंस अगर व्यक्ति को समझ में आ जाए ना, फिर वो एक भी गलत विचार नहीं उठाएगा। इसलिए नहीं उठाएगा कि रिस्पॉन्स बैड आएगा मेरी तरफ, इसलिए नहीं उठाएगा। उसके लिए नहीं, अपने लिए। कि अगर मैंने एक भी किसी के प्रति बुरा भाव उठाया, दुर्भाव उठाया अपने हृदय में, तो उधर से दुर्भाव ही रिस्पॉन्स मिलेगा पक्का। तो वहां से मुझे सद्भाव चाहिए, इसलिए मुझे उसके प्रति सद्भाव ही भेजना है। अगर कोई ठीक नहीं कर रहा तब कैसे सद्भाव भेजें? जैसा हम चाहते हैं वैसा वो कर ही नहीं रहा है तो सद्भाव भेजें कैसे फिर? तब ये भेजो कि ऐसे करने वाले भी होते हैं संसार में, अनेक तरह के लोग होते हैं, ऐसा भी होता है। एक मेरे जैसे भी होते हैं, जैसे मैं सोच रहा हूं, एक ऐसे लोग भी होते हैं। अब मेरी सोच ये है कि जो टाइम जिसको दिया है उस टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, ये मेरी सोच है। और कुछ लोगों की ये सोच भी हो सकती है कि जो टाइम दिया उससे 5 मिनट बाद भी जाए तो क्या क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट में तो लोग बैठेंगे, हाजिरी होगी, कुछ पाठ तो होगा नहीं, पाठ तो वही 5 मिनट के बाद होना है। तो ऐसी सोच वाले लोग भी होते हैं। उनको बोलना तो है कि
कि आप 5 मिनट पहले आया करो, लेकिन उनके प्रति दुर्भाव नहीं रखना है। नहीं तो उनके प्रति दुर्भाव रखा तो उधर से दुर्भाव का ही रिस्पॉन्स मिलने वाला है फिर। तो इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए दुर्भाव नहीं उठाना, अपना अंतःकरण गंदा ना हो, खराब ना हो, विचलित ना हो। कई बार फालतू में ही हमारा अंतःकरण विचलित हो जाता है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया और आपको लगता है आज तो कुछ अच्छा सा ही नहीं लग रहा है, ऐसे लगता है कभी कभी। ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ भी गलत नहीं किया लेकिन आज कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, पता नहीं मन कैसा कैसा हो रहा है। तो ये मन कैसा कैसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? कभी ना कभी किसी के प्रति कुछ उठाया होगा, अब वो आपको भेज रही हैं। जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ना चीजें, धन इन्वेस्ट करते हैं, फिर वहां से जिंदगी भर इंटरेस्ट आता रहता है, ब्याज आता रहता है वहां से। तो कहीं आपने संगठन में किसी व्यक्ति को, संस्थान में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, मित्रता में, कभी यदि आपने दुर्भावना इन्वेस्ट कर दी, भेज दी उसके लिए, तो अब वहां से ब्याज आता रहेगा आपके लिए समय समय के ऊपर, वो भेजते रहेंगे आपके लिए। मुक्ति का तरीका आज बंद कर दो भेजना, आज से ही दुर्भाव बंद कर दो भेजना। और साथ में अपने चारों तरफ एक भागवत सुरक्षा का घेरा बना लो सुबह से ही, कि कहीं से भी कोई बाहर से आएगा मैं उसको रिसीव नहीं करूंगा। ऐसी भावना करने मात्र से ही आपका मन मजबूत हो जाता है। विचारों का ही खेल है ये जीवन। जैसे जिसके विचार कमजोर, उसका जीवन कमजोर। जिसके विचार बलवान, उसका जीवन बलवान। जिसके विचार पवित्र, उसका जीवन पवित्र। जिसके विचार दूषित, उसका जीवन दूषित। जिसके विचार साहसी, उसका जीवन साहसी। जिसके विचारों में कायरता, भय, उसका जीवन भी भयभीत और कायर। बहुत बड़ा रोल है विचारों का और भावों का ही रोल है पूरा जीवन में। कर्म फिर वैसा ही करता है व्यक्ति, तो फिर ऐड हो जाते हैं प्लस कर्म, उससे फिर कर्माशय बन जाता है वैसा ही। तो उपाय यही है, सबसे पहले भाव और विचारों को पकड़ना। इसलिए पतंजलि ऋषि ने शुरुआती वहां से की, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। भाव तो हृदय में होते हैं और विचार मस्तिष्क में होते हैं। किसी के प्रति कोई विचार आया आपके मन में, मस्तिष्क में, और उसके साथ ही एक भाव भी आया फिर कि ये व्यक्ति कैसा है। विचार तो ये आया कि ये व्यक्ति जो है ये कैंसर से पीड़ित है और इसका ये फोड़ा काटना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ये विचार है, उसने काट दिया। भाव ये है कि ये फोड़ा काटने से ठीक हो जाए। डॉक्टर का भाव होता है ना कि ठीक हो जाए, तो विचार ने कटवाया उसको और भाव ने ठीक होने की दुआ दी उसको, ये भाव है। और एक व्यक्ति ने देखा कि इसके पास 1 लाख रुपए हैं और इसको चाकू से काटना है, काट दिया। और भाव क्या था? लूटना है। तो ये भाव है। तो 4 भाव बताए ना पतंजलि ऋषि ने, मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषयाणाम, भावना तश्चित्त प्रसादनम। तो भाव और विचार, पूरा पाद, पहला, सबसे पहला पाद की शुरुआत वहां से की, फिर आगे कर्म पे गई। क्रिया योग फिर दूसरे पाद में बताया, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। फिर क्रिया योग शुरू हो। योग तब होगा जब पहले आपके भाव और विचार ठीक होंगे, पहले इनको संभालो। तो बड़े साइंटिफिक थे हमारे जो गुरु थे, हमारे ऋषि थे, योगी थे, सन्यासी थे। ये शुरुआत वहां से करनी है, नहीं तो कर्म से भी शुरुआत कर ही सकते थे ना। तो इसलिए आपको यहाँ गीता में भी ये उपदेश दिया कि आप जो भी कर्म करेंगे तो वो कर्म करते समय विचार और भाव क्या बना के रखना है? यही मेरी पूजा है, मेरी पूजा का यही तरीका है, यही मेरी उपासना है। और ये वाला भाव जो आपने केवल 1 दिन बना के रखा, ये भाव यदि आपने लगातार, आप 3 महीने, 1 दिन भी मिस नहीं करना,
लगातार यदि आपने इसको पकड़ के रख लिया, आपके जीवन में चमत्कार घटित हो जाएगा। आप एक नए इंसान बन जाएंगे। 3 महीने करना है केवल, ओनली 3 months, प्रयास पूर्वक प्रतिपल उसका अभ्यास करना है। 1 मिनट से अगले मिनट में प्रयास पूर्वक आप करते ही जाओ, कोई देखे ना देखे, और आप देखेंगे। क्योंकि कुछ लोग लगे हैं वैज्ञानिक बनाने में, कुछ लगे हैं धनवान बनाने में लोगों को, कुछ लगे हैं विद्वान बनाने में, और सबसे बढ़िया है मनुष्य को इंसान बना दो। अगर वो अच्छा इंसान बन गया तो फिर वो बाकी के काम अपने आप कर लेगा। फिर वो धनवान भी बन जाएगा, विद्वान भी बन जाएगा। विद्वान की भी विद्वत्ता उसमें घटित होनी चाहिए कर्म में, नहीं तो विद्वान तो बन गए और आचरण में आया नहीं, फिर ऐसी विद्वत्ता किस काम की। धन तो कमा लिया, उस धन का यूज करना आया नहीं क्योंकि इंसान अच्छा नहीं है, तो फिर ऐसा धन किस काम का। फिर तो वो कभी कभी उल्टी दिशा में ले जाने वाला बन जाता है ना। तो सबसे पहला काम है अच्छा इंसान बनना, उसके बाद है सारे दूसरे। और अच्छा इंसान कोई दूसरा बना नहीं सकता है, अच्छा इंसान खुद बनना पड़ता है। क्योंकि अच्छा इंसान व्यक्ति बनता है अपने विचारों से और भावों से, और उसको कोई दूसरा देख नहीं सकता है। हमारे अंदर कौन से विचार चल रहे हैं, कौन से भाव चल रहे हैं, इसको दूसरा नहीं देख सकता है। दूसरा व्यक्ति कर्म तो करवा सकता है हमारे से कि ये नहीं ये करो, पर विचार और भाव नहीं करवा सकता है हमारे से। तो हमें खुद ही देखना होता है कि देखो यही काम मैं कल तक इस भाव से कर रहा था तो मेरे को ऐसे लग रहा था, आज मैंने इसको इस भाव से किया तो ऐसे लग रहा है। तो जब ये मेरे लिए इतना फायदेमंद है तो क्यों ना मैं इसको पकड़ के रखूं। क्योंकि अपना कल्याण करना, अपने आप को सुखी बनाना, अपने आप को अच्छा इंसान बनाना, ये तो मेरा सबसे पहला काम है। अपने आप को छोड़ के यदि मैंने सबके लिए सब काम कर भी दिए तो मेरा तो लॉस हो जाएगा ना। लेकिन तो मैं ये सारे काम कर सकता हूँ, दूसरे का भला, दूसरे का कल्याण, दूसरे की सेवा, लेकिन अच्छा भाव रखते हुए भी तो कर सकता हूँ। तो फिर क्यों ना वही करूं। तो बड़ी अच्छी बात है, आपने सभी ने इसके ऊपर ध्यान भी दिया और वैसा प्रयास भी किया। और उसको छोड़ना नहीं, वो केवल 1 दिन के लिए नहीं था ट्रायल, वो उसको जारी रखना है। तो मैं बीच बीच में आपसे पूछती रहूंगी, कल भी पूछूंगी, आगे भी पूछती रहूंगी। अब आगे चलते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।